तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो और एक जो चाइनीज़ और सिंगापुर बेस्ड कंपनी का वेंचर है उसके अंदर वो 51% हिस्सेदारी खरीदेंगे। कुनशैन क्यूटेक करके कंपनी है जहां लगभग 550 करोड़ रुपए में ये सौदा वो करेंगे। मोबाइल हैंडसेट्स के कैमराज, आईओटी और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिलेगा। आपको अगर ध्यान है तो कंपनी ऑलरेडी मोबाइल हैंडसेट्स को असेंबल करती है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ बहुत सारे अनाउंसमेंट्स पिछले 2-3 महीनों में किए हैं। तो कैमरा, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल और जो सर्किट बोर्ड्स होती है उसको बनाने वाली कंपनीज़ के साथ बहुत सारे करार हुए हैं और उसी के संदर्भ में यहाँ भी आपको एक 51% स्टेक बाय आता हुआ नज़र पड़ रहा है। बैलेंस जो है स्टेक वो जो कंपनी टेक्नोलॉजी ला रही है भारत में उसके लिए होगा और जैसे कि मैंने पहले कहा 550 करोड़ रुपए का ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है और देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि टिपिकली पिछली अनाउंसमेंट पे स्टॉक ने तो पॉजिटिवली रिएक्ट किया था क्योंकि लोगों को अब लगता है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से अच्छे खासे मार्जिन्स में अपटिक होते हुए आपको नजर पड़ेंगे। ओके, डिक्सन टेक। कोहेंस जैसे कि आपने कहा ब्लॉक साइज को जो है बढ़ाया गया है। पहले जो प्रमोटर्स हैं एडवेंट जिनकी इकाई है जसमिराल होल्डिंग्स, इसके ज़रिए वो 5% हिस्सा बेचने वाले थे लेकिन डिमांड को देखते हुए इन्होंने ब्लॉक साइज़ को बढ़ा दिया है क्योंकि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, उनका इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिकें। तो अब लगभग 9% हिस्सेदारी बेचेंगे। 1750 करोड़ पहले ब्लॉक डील साइज़ थी जिसको बढ़ा के अब 3300 करोड़ कर दिया गया है। तो क्लियरली यहाँ आपको एक्शन आता हुआ नज़र पड़ेगा। 900 रुपये प्रति शेयर यानी येस्टरडे के क्लोज से लगभग 7% के आसपास आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ सकता है क्योंकि यहाँ ही है वो फ्लोर प्राइस। और अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 7 महीने का लॉक इन होगा एडवेंट के लिए अपने हिस्सेदारी बेचने के लिए। तो देखते हैं आज किस तरीके से यहाँ ब्लॉक डील शेपअप होती है। ध्यान रखिए ये प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसके पास लगभग 33% हिस्सा है कंपनी के अंदर और जसमिराल एक बड़ा होल्डको है एडवेंट के लिए। उनको 2 अहम अप्रूवल मिले हैं और अगर हम कंपनी की बात करें तो सोरासिस के लिए और जो कैंसर के बाद बोन्स को रिकवर करने के लिए जो ड्रग होते हैं, इन 2 दवाओं को यूएस एफडीए की तरफ से मंजूरी मिली है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट के गाइडेंस के तहत और जो बाज़ार का एक्सपेक्टेशन था उसी के तहत इनको 2 ये ड्रग्स जो एक कैंसर के लिए है और एक सोरासिस के लिए है, दोनों के लिए इनको अप्रूवल मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा और कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों में इनको अच्छे अप्रूवल्स मिले हैं जिनमें से ये 2 अहम अप्रूवल्स मिलते हुए आपको आज नज़र पड़ रहे हैं। बाकी के स्टॉक्स न्यूज़ आते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट? तो बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर हम बात करें तो कोच्चि शिपयार्ड फोकस में रहेगा। 200 करोड़ रुपए का ओएनजीसी का इनको एक रिपेयर ऑर्डर मिला है जो कि एक रिग के लिए है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। पूना वाला फिनकॉप प्रमोटर्स को इन्होंने लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स दिए हैं और उसके सामने अलॉटमेंट किया है 450 रुपये के आसपास के रेट के आसपास। अगर हम बात करें तो इंडो सोलार भी फोकस में रहेगा। प्रमोटर वारी यहाँ ओएफएस करने वाला है 500 रुपये के फ्लोर प्राइस के हिसाब से। और 2 बैंक्स फेडरल बैंक और बंधन बैंक, ये दोनों ही बैंक्स नज़रों पे रहेगी क्योंकि जो सुमितोमो को इनको येस बैंक का हिस्सा बेचना था वो डील इन्होंने कंक्लूड कर दी है। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्होंने 16 करोड़ शेयर से ज़्यादा जिसकी वैल्यू लगभग 350 करोड़ है ये बेचे हैं 21.5 रुपये में। और बंधन बैंक की बात करें तो 15 करोड़ से थोड़े ज़्यादा शेयर्स इन्होंने बेचे हैं और इनका भी जो स्टेक सेल है वो कंक्लूड हो गया है। तो ये दोनों बैंक्स इस स्टेक सेल के बाद फोकस बनाएंगे क्योंकि कैपिटल काफ़ी हद तक फ्री होता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है।